आइए दोस्तों, तारीख हो चुकी है आज 26 जून 2020 दिन शुक्रवार और बात करेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस, न्यूज और सुर्खियों पर नजर डालेंगे। मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान है। बैंक खाता वालों के लिए अच्छी खबर है। चीनी वायरस को लेकर भी चीन के सामानों को रोक लगाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। मौसम समाचार भी जानेंगे, भूकंप को लेकर भी खबरें हैं, साथ ही आज के ताजा सोना चांदी और पेट्रोल डीजल के रेट्स भी आपको बताएंगे। पतंजलि की दवाई को लेकर बाबा रामदेव जी ने जो चीनी वायरस के ऊपर कोरोनिल बनाए ना, उसको लेकर भी बड़ा अपडेट है। एक एक करके सभी काम की यूजफुल अपडेट्स और इंपोर्टेंट न्यूज हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से 50 बड़ी खबरें जानेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपके काम की खबर है। 12 अगस्त तक रेगुलर ट्रेनें नहीं चलेगी। 1 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक की अगर आपने बुकिंग करा रखी है तो रेलवे आपको 100% रिफंड दे देगा। 230 स्पेशल ट्रेनें जो वो चलती रहेगी। भारतीय रेलवे ने दोस्तों कल ही बताया है कि अभी जो देश में लॉकडाउन वगैरह का माहौल चल रहा है, अनलॉक 1, इसके तहत 12 अगस्त तक कोई भी देश में रेगुलर ट्रेन नहीं चलेगी। ठीक है ना, पैसेंजर ट्रेनें बंद रहेगी, एक्सप्रेस वगैरह सब कुछ। ये देख सकते हैं आप, इंडियन रेलवे की तरफ से ऑफिशियल प्रेस नोट भी जारी किया गया। अच्छा, इंडियन रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये है कि अब अगर आप घर पर ही मास्क, सैनिटाइजर वगैरह भूल जाएंगे ना, तो आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही इन चीजों को खरीदने की सुविधा मिल जाएगी। रेलवे ने बताया कि दोस्तों रेलवे के प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टॉल्स वगैरह जो केबिन से लगती है ना, उनमें अब आपको मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, पेट्रोल किट आदि वगैरह सुविधाएं मिलेगी, जिन्हें आप MRP के ऊपर खरीद पाओगे। इससे ज्यादा प्राइस में आपको नहीं बेची जाएगी। चलिए अगली खबर है। महाराष्ट्र राज्य में 28 जून से खुलेंगे सैलून, लेकिन शर्त यह कि मास्क लगाकर ही आप अपनी हेयर कट करवा पाएंगे, लेकिन सेविंग की इजाजत नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में अनलॉक 1 के तहत दोस्तों जिम, सैलून वगैरह खोलने का राज्य सरकार ने फैसला लिया। हालांकि जिम वगैरह कब से खोले जाएंगे इसको लेकर तारीख नहीं आई है अभी तक, और अभी तक राज्य सरकार ने धार्मिक जगहों को खोलने का निर्णय भी नहीं लिया। बाकी महाराष्ट्र राज्य में 28 जून से सैलून वगैरह ये चीजें खुलने जा रही है। आपको पता होगा देश में सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति चल रही है चीनी वायरस को लेकर महाराष्ट्र राज्य में, लेकिन फिर भी राज्य सरकार की तरफ से धीरे धीरे ओपनिंग का फैसला लिया जा रहा है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। जी हाँ, और एक अच्छी बात यह है दोस्तों सुशांत के फैंस के लिए कि बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा को देख पाओगे। दरअसल 24 जुलाई को यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने जा रही है। सुशांत के फैंस को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि इस फिल्म को देखने के लिए आपसे कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा। हॉटस्टार पर अगर आप प्रीमियम मेंबर नहीं भी हैं तो भी आप देख पाओगे। इस फिल्म के निर्देशन उनके करीबी दोस्त और बॉलीवुड के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने किया। इस फिल्म में सुशांत के साथ एक्ट्रेस संजना सांगी नजर आने वाली है। ये संजना की पहली फिल्म भी है। एंड वाकई में वी ऑल आर लव यू सुशांत सर, वी आर मिसिंग यू स्टिल एंड ऑलवेज मिस यू सुशांत। तो दोस्तों आप भी देखिएगा जरूर इस मूवी को। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बड़ा फैसला है। फेयर एंड लवली क्रीम जो है ना दोस्तों, उसका नाम अब बदला जाएगा। गोरापन शब्द उस नाम से हटाया जाएगा। यानी कि दोस्तों फेयर एंड लवली क्रीम में से फेयर शब्द को कंपनी हटाने जा रही है। इसके पीछे वजह यू है कि फेयर का मतलब होता है गोरापन वगैरह, और इस कंपनी पर पिछले कई सालों से रंग भेदी होने का आरोप लगता है। गोरा काले के बीच में भेदभाव जैसा कुछ मसला बन रहा था, इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये प्रोडक्ट आपको पता होगा, तो इस क्रीम का नाम अब आपको बदला हुआ देखने मिलेगा। साथ ही अगला अपडेट है, CBSE स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। 10वीं की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। 12वीं के छात्रों को विकल्प मिलेगा और अब छात्र छात्राओं को अब तक हुए प्रश्न पत्रों के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली CBSE की कक्षा 10वीं की परीक्षाएं तो रद्द हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में ये बात की जानकारी दी है कि परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होनी थी, लेकिन इनको रद्द कर दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली। और अब आपके पिछले पेपर में जो कितने नंबर आए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि 12वीं के एग्जाम के लिए आपके पास विकल्प होगा, अगर आप चाहें, और CBSE बोर्ड अगर एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो आप एग्जाम दे सकते हैं, अदरवाइज पिछले मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की केंद्र सरकार के कर्मचारियों को LTA क्लेम के लिए बोर्डिंग पास देने की जरूरत नहीं होगी। जहां केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ये छूट दी है कि LTA यानी कि लीव ट्रेवल अलाउंस के लिए आवेदन करते हुए उन्हें बोर्डिंग पास देने की जरूरत नहीं होगी। अभी तक बगैर बोर्डिंग पास LTA का क्लेम नहीं किया जा सकता था, लेकिन केंद्र सरकार के नए नियम के मुताबिक LTA क्लेम के साथ सेल्फ डिक्लेरेशन देने से भी अब कर्मचारियों को LTA का पैसा मिल जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में ये नियम बदला था ताकि जो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं उन्हें LTA क्लेम करने का एक नया विकल्प मिले। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और साथ ही अपडेट है कि राजधानी दिल्ली में 10,000 बेड का चीनी वायरस का केयर सेंटर आज से शुरू होने जा रहा है। ITBP ने खुद इसका जिम्मा संभाला है। जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों राजधानी दिल्ली में ये सबसे ज्यादा बेड वाला सबसे बड़ा चीनी वायरस का सेंटर बना है। अच्छी बात है राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए। और इसी बीच खबर है कि एक नई सुविधा देखिए, अब आप आसानी
आसानी से अपने मनपसंद टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, क्योंकि ट्राई ने टीवी चैनल सेलेक्टर एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया। जी हाँ, ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जो है ना, उसने दोस्तों गुरुवार को अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, यानी कि ऐप लॉन्च किया मोबाइल का। और इस ऐप के जरिए ग्राहक टीवी चैनल अपनी मर्जी के मनपसंद चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह ऐप ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनलों का चुनाव करने और नापसंद चैनलों को हटाने की सुविधा देगा। तो ये अच्छी बात है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एप्पल दोनों के ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए, साथ ही खबर है कि 6 जुलाई से सावन मास शुरू होने जा रहा है। इस बार 36 शुभ योग बन रहे हैं सावन मास के ऊपर। सावन में आपको पता होगा भगवान महादेव भोलेनाथ की आराधना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है और काफी कुछ इसके बारे में एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बातें भी हैं। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर बताऊंगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। लेकिन फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बस इतना बता दूं कि 6 जुलाई से श्रावण मास शुरू होने जा रहा है, ठीक है ना। इसी बीच अगली खबर है, देखिए आप, महाराष्ट्र की एक घटना है। भाई ने रिक्शा चलाकर पढ़ाया और MPSC की ये टॉपर बनी है। इनका नाम है वसीमा। ये लड़की की जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ना दोस्तों, ये तीसरा स्थान पाने वाली रही है महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन में। वसीमा शेख अब डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है। वाह, कितने गौरव की बात है दोस्तों। जरा देखिए, रिक्शा चलाने वाला एक भाई अपनी बहन के इतनी सक्सेस के लिए कितनी मेहनत करता। हम सभी दोस्तों को, भाइयों बहनों को, युवा लड़के लड़कियों को इन चीजों से मोटिवेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। इसलिए तो मैं आपको DLS न्यूज के वीडियोस में एक आध खबर ऐसी बताता हूँ जिनसे कि आपको भी प्रेरणा मिले अपनी जिंदगी में कुछ करने की, कामयाब होने की, पढ़ाई करने की, लगन से मेहनत करने की। देखिए जरा, एक रिक्शा चालक के घर वाली लड़की भी अगर इतनी सक्सेस पा सकती है, डिप्टी कलेक्टर बनने जा रही है, तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। कोई बहाना मत ढूंढिए, जो भी काम आप कर रहे हैं दिल से, लगन से, मेहनत से करिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बाकी दोस्तों, इस लड़की के लिए दिल से इस वीडियो पर एक लाइक तो कर देना फटाफट से। वसीमा शेख के लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों मुझे नीचे कि अभी आप कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं या किस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं, कमेंट करके बताएगा, ठीक है ना। चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों आज के ताजा सोना चांदी पेट्रोल के रेट जान लेते हैं फटाफट से। उसके बाद मैं आपको चीनी वायरस से संबंधित कुछ खबरें भी बताऊंगा, फिर मौसम समाचार जानेंगे और देश से जुड़ी कुछ और सरकार की नई स्कीम अपडेट भी आपको बताएंगे। बने रहेगा हमारे साथ, क्योंकि अभी तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम की खबरों का कलेक्शन आपके लिए बाकी है, इसी वीडियो में आपको जानने मिलेगा। चलिए शुरुआत करते फिलहाल आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर देख पाओगे। कल दिन तक में दोस्तों पहली बार सोने का भाव 50,000 के पार पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद वापस मार्केट में धीरे धीरे सोने के भाव में कटौती देखने को मिली। और अभी दोस्तों सोने की प्राइस में आप देख सकते हैं, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो आपके पास शानदार मौका है। कीमत में 600 रुपए की भारी गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद अभी सोना 49,072 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 293 रुपए की गिरावट आई। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 598 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और उसके बाद चांदी का रेट अभी 48,705 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। वहीं सोने चांदी को लेकर एक खबर ये भी देखिए कि अगले 2 साल में दोस्तों सोने की कीमत जो है वो 68,000 रुपए के पार जाने का अनुमान लग रहा है। एक्सपर्ट बोले कि अगर आप सोने में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं, फायदे का सौदा मिलेगा आपको, हालांकि डिपेंड करता है आपकी सेल्फ रिस्क के ऊपर। वहीं बात करें आज के पेट्रोल के रेट की तो राजधानी दिल्ली में देखिए आप, डीजल तो 80 रुपए लीटर चल रहा है, जबकि पेट्रोल 79 रुपए 90 पैसे समथिंग चल रहा है। पेट्रोल से ज्यादा डीजल के भाव चल रहे हैं, देखिए आप, उल्टा सिचुएशन बन रहा है। चलिए इसी बीच अगली खबर में बात करें आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर खबर देख पाओगे कि बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 83 लोगों की जान की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद दुख जताया है। वहीं दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को मिलाकर के 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवारों को हौसला मिले। और साथ ही खबर देख सकते हैं कि त्रिपुरा में आए भूकंप के झटके रिएक्टर पैमाने पर मापी गई 2.8 की तीव्रता। जी हाँ दोस्तों, आजकल काफी ज्यादा भूकंप आ रहा है, आपको पता होगा मिजोरम वगैरह में आया था हाल ही में। उसके बाद दोस्तों त्रिपुरा राज्य में कल दोपहर शाम तक के बीच में भूकंप के झटके देखने को मिले, हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मौसम को लेकर एक खबर देख पाओगे दोस्तों कि अब वेद और शास्त्र से होगी मौसम की भविष्यवाणी। BHU के वैदिक विज्ञान केंद्र का एक खास प्लान है, जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वैदिक विज्ञान केंद्र भी मौसम की जानकारी देगा। वैदिक विज्ञान केंद्र वेद, शास्त्र, ज्योतिष और अंक शास्त्र के आधार पर गणना करके मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के साथ साथ भूकंप, त्रासदी और पर्यावरण की जानकारी भी देगा। तो ये दोस्तों हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जानने मिलेगा हमें ये चीजें, अच्छी बात है। वहीं बात करें संपूर्ण भारत के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान के मौसम पूर्वानुमान की, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना। साथ ही झारखंड, रायलसीमा, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पंजाब और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के शेष भागों में, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और कोंकण गोवा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही उत्तराखंड, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, दक्षिण गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जगह हैं, राज्य हैं जहां पर बारिश की संभावना है। इसी के साथ ही मौसम समाचार यहीं समाप्त होते हैं। और चीनी वायरस के ताजा आंकड़ों की बात करें दोस्तों
तो खबर देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया महाराष्ट्र में जिम सैलून खुलेंगे। पाकिस्तान में फंसे 204 भारतीयों की वापसी हुई है। 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे वो। देश में अब तक 4,74,000 से ज्यादा संभावना बन रही है संक्रमित लोगों का आंकड़ा होने की। लेकिन दोस्तों ये आंकड़ा भी कल तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक है। अभी जो दोस्तों 4,91,000 के समथिंग टोटल संक्रमित लोग हो चुके हैं। इससे भी ज्यादा बढ़ सकते हैं आंकड़े दोपहर तक में, दिन तक में। वही टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 15,308 से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान ही तकरीबन 17-18,000 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। वाकई में बहुत ही ज्यादा गंभीर हालात चले अभी भारत में। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना मास्क लगाए कहीं घर से बाहर ना निकलें और साथ ही खुद का और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें इस परिस्थितियों में। इसी बीच खबर है दोस्तों की दिल्ली, महाराष्ट्र सहित इन 5 राज्यों में ये कोविड की दवा मिलेगी। कैसे उपलब्ध होगी? तो दरअसल आपको बता दूं कि चीनी वायरस की महामारी से लड़ने के लिए साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। और इसी बीच 5 राज्यों में दोस्तों रेमडेसिविर दवा को सरकार ने आपातकाल स्थिति में उपयोग में लेने की अनुमति जारी कर दी है। कौन कौन से राज्य हैं? तो दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा कंपनी द्वारा गुजरात और तमिलनाडु में भी दवा की पहली खेप भेजी गई है। इसके अलावा तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जहां ये दवा निर्माता कंपनी आधारित है, वहां भी इस दवा का पहला कंसाइनमेंट दिया गया है। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, राजधानी दिल्ली में अब डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, तेजी से बढ़ रहे चीनी वायरस के मामलों के बीच हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में डॉक्टर्स की किल्लत को देखते हुए सरकार अब मेडिकल स्टाफ का कार्यकाल बढ़ा रही है। चीनी वायरस की महामारी के मद्देनजर सामने आ रही डॉक्टर्स की किल्लत को ध्यान में रखते हुए रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने या सरकार द्वारा मंजूर रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आदेश या निर्देश सरकार ने दे दिया। तो ये अच्छी बात है। कुल मिलाकर के डॉक्टरों के एक तो वो रिटायरमेंट वगैरह पर भी फैसला हो सकता है, या कुल मिलाकर के डॉक्टर्स बने रहे ड्यूटी पर, इसके लिए सरकार फैसला कर रही है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की मारुति 800 इलेक्ट्रिक अवतार में भी लॉन्च होने जा रही है। 130 किलोमीटर चलेगी एक बार चार्ज करने पर। देखते हैं आखिर कब तक ये लॉन्च हो पाती है। फिलहाल अगली खबर है, बिजली के लिए आएगी वन नेशन वन ग्रिड पॉलिसी। जिस तरह से दोस्तों वन नेशन वन राशन कार्ड वगैरह है ना, उस तरह की पॉलिसी लाने पर भी सरकार विचार कर रही है, जिससे कि चीनी कंपनियों का करार खत्म किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने पावर सेक्टर में रिफॉर्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में जल्द ही वन नेशन वन ग्रिड नियम लागू हो जाएगा। पावर सेक्टर से जुड़ी उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने थर्मल और सोलर पावर उपकरण के इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाने को भी मंजूरी मिल चुकी है। ये सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा बहुत जल्द। और साथ ही खबर है दोस्तों की ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से खोजी दवा एंटीवायरल औषधि तैयार करने का दावा किया जा रहा। देखते हैं WHO की तरफ से और क्या बयान आता है, इसको लेकर मैं बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों खबर है कि मध्य प्रदेश पुलिस का मिशन रक्तांजलि जरूरतमंद लोगों को ब्लड डोनेट करके बचा रही है जान। जी हाँ, MP पुलिस को देखिए आप, जिस तरह से दोस्तों श्रद्धांजलि होता ना, उस तरह से रक्तांजलि करके MP पुलिस ने एक मिशन निकाला और पुलिस वाले लोगों को ब्लड डोनेट कर रहे हैं। वाओ, थैंक्स अ लॉट टू दिस वॉरियर्स वाकई में। और साथ ही खबर है कि चीनी सामानों का बहिष्कार होगा, वहां के नागरिकों को कमरा भी नहीं देंगे दिल्ली के छोटे होटल्स। जी हाँ, ये देखिए चीनी लोगों पर गुस्से को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में छोटे एवं किफायती दरों पर सेवा देने वाले तकरीबन 3000 होटल्स जो है ना और रेस्तरां, इनके संगठन ने चीनी सामान के बहिष्कार के साथ साथ वहां के नागरिकों को ठहरने के लिए कमरा भी नहीं देने का निर्णय लिया है। दिल्ली होटल्स एंड रेस्टोरेंट ओनर्स एसोसिएशन ने छोटे व्यापारियों के संगठन केट को पत्र लिखकर इस बारे में जानकारी भी दी है। देखते हैं आगे क्या फैसला आता है। साथ ही खबर है दोस्तों की एप्लीकेशन के जरिए लोन लेने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किए नए नियम, जहां मोबाइल ऐप के जरिए लोन बांटने वाली फिनटेक कंपनियों पर सख्ती करते हुए RBI ने इन पर कई नियम और शर्तें लगा दी हैं। डिजिटल लोन सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऐसा किया गया। दरअसल ये निर्देश कई शिकायतों के बाद दिए हैं। इन शिकायतों में डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म की ओर से ज्यादा ब्याज लेने और वसूली के कठोर तरीकों को अपनाने और अन्य उत्पीड़न की बात भी कही गई थी। RBI ने क्या निर्देश दिया है? तो दरअसल RBI ने डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म से कहा कि अपनी वेबसाइट पर बताएं कि वे किसी बैंक या NBFC की तरफ से कर्ज तो नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन क्लियर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये कहना RBI का ना। अच्छा, बैंक की बात हो रही दोस्तों, तो मैं बैंक को लेकर और एक अपडेट बता दूं कि ICICI बैंक ने एक नई सुविधा शुरू की है। अब आप घर बैठे ही अपना अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड भी घर बैठे बना सकते हैं, क्योंकि अब आप वीडियो KYC कर पाएंगे। जी हाँ, ICICI ने दोस्तों बैंक में वीडियो KYC फैसिलिटी की शुरुआत कर दी है और ऐसे में ग्राहक घर बैठे ही अपनी KYC कर पाएंगे। फेशियल रिकॉग्निशन फीचर के तहत ग्राहक की तस्वीर आधार पर वेबसाइट पर उपलब्ध तस्वीर से मैच करती है और इस तरह से KYC डन होगी। साथ ही खबर है दोस्तों की राजस्थान राज्य में ECG टेक्नीशियन के 195 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर मंजूरी दे दी है। पहले भर्ती में कुछ अटक चल रही थी, तो अब कुल मिलाकर के भर्ती की मंजूरी को अप्रूवल मिल चुकी है। बहुत जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मैं आपको अपडेट बता दूंगा, ठीक है ना। खबर है दोस्तों इसी बीच की ब्राजील से ठुकराए जाने के बाद अब भारत में व्हाट्सएप पे लॉन्च होने का रास्ता साफ हो चुका है। व्हाट्सएप का पेमेंट सिस्टम, कुल मिलाकर के व्हाट्सएप पे जो है ना, वो इतने दिन भारत में दोस्तों कुछ नियम कानून कायदों की वजह से अटका हुआ था, लेकिन अब इसके रेगुलेटरी से संबंधित काम पूरे हो चुके हैं। बस अब इसको सरकार की जैसे हरी झंडी मिलती है, ये लॉन्च हो जाएगा
जाएगा, देखते हैं कब तक आता है। फिलहाल खबर है कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा स्थिति बिगड़ी तो वापस लॉकडाउन भी लग सकता है, इसलिए पंजाबी लोगों से स्पेशली रिक्वेस्ट और अपील है कि आप अनुशासन बनाए रखें ताकि स्थितियां ना बिगड़े और वापस लॉकडाउन नहीं लगाना पड़े। आपको पता होगा कल ही वो क्या पश्चिम बंगाल में ममता वगैरह ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया था, तो ऐसे वापस लग जाता है, कोई भरोसा नहीं, समझिएगा। साथ ही एक अच्छी खबर देखिए, ई कॉमर्स कंपनी ने एक बड़ा फैसला लिया, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह ना, ये कंपनियां भी अब अपने प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर, ऐप में बताएगी कि आखिर ये प्रोडक्ट किस देश में बना है, मेड इन इंडिया, मेड बाय चाइना, मेड बाय जापान वगैरह। ये चीज आपको क्लियरली अब ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट के ऊपर भी देखने को मिल जाएगी, ताकि आप पता लगा पाएंगे कि कोई चाइना का प्रोडक्ट वगैरह तो नहीं खरीद रहे हो आप। ये साथ ही खबर है कि इसरो का एक बड़ा ऐलान है, अब भारत में प्राइवेट कंपनी भी बना सकती है रॉकेट और सैटेलाइट। जी हाँ, आने वाले दिनों में अब दोस्तों भारत में भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिख सकता है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बड़ा ऐलान किया कि अब प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट और सैटेलाइट बना सकती हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि अब स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो इससे जरूर भारत में भी दोस्तों अब विस्तार देखने को मिलेगा अंतरिक्ष में, अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए आप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बोली कि हैरान हूँ, गणेश जी की मूर्ति भी चीन से आयात की जा रही है, क्या जरूरी है? बहुत सारी ऐसी चीजें सामान है दोस्तों, चाइना मेड आते हैं, आपको पता होगा, लाइटें लगा देते हैं, जम जम टिम टिम, और यूं पागल बनाते हैं, और ऐसे में देखिए आप क्या हालात चल रहे हैं। और साथ ही खबर है कि 27 जून को तकरीबन 12:30 बजे 56 लाख छात्रों के परिणाम आ जाएंगे। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर अपडेट है, पहली बार डिजिटल मार्कशीट दी जाएगी स्टूडेंट्स को। जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड रिजल्ट अनाउंसमेंट हो चुका है, 12 बजे 27 जून को रिजल्ट आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर पाएंगे। मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर भी अलर्ट अपडेट बता दूंगा, ध्यान रखिएगा। वैसे यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है upmsp.edu.in, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है, और साथ ही upresults.nic.in पर भी आप उत्तर प्रदेश के रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसके अलावा भी ये देख सकते हैं आप, अनाउंस 27 जून तारीखें लगी हुई है, बहुत जल्दी इसके लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, और बाकी आप इंडिया रिजल्ट के ऊपर भी चेक कर पाएंगे, ठीक है ना। साथ ही जरूरी खबर देखिए कि देश भर के स्कूलों की पढ़ाई में होगा अब ये बदलाव। 2005 के बाद पहली बार ऐसा बदलाव होने जा रहा, जहां दरअसल दोस्तों देश भर के स्कूल्स के अंदर आखिरकार 15 साल बाद पढ़ाई के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव होने जा रहा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT ने इसको लेकर बड़ी तैयारी कर ली है। स्कूल एजुकेशन पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF पर अंतिम रिपोर्ट इस साल दिसंबर तक पेश की जाएगी, और बहुत बड़ा बदलाव आपको सिलेबस से लेकर, एक्टिविटीज से लेकर काफी चीजों में देखने को मिलेगा। मार्च 2021 से ये लागू हो सकता है, पाठ्यक्रम वगैरह में बदलाव। देखते हैं क्या क्या नए अपडेट और चेंजेस आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए कि चीनी वायरस के काल में जरूरतमंदों को रक्त देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया ई-ब्लड सर्विस ऐप। जहां चीनी वायरस की महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई-ब्लड सर्विस ऐप को लॉन्च किया। और ऐसे में दोस्तों जिन लोगों को ब्लड की जरूरत है वो इस ऐप पर पंजीकृत कर सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि रक्त कहाँ मिल सकता है। इस ऐप की मदद से लोग 4 यूनिट तक ब्लड की मांग भी कर सकते हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, एक अच्छी बात है। और साथ ही खबर है देखिए आप, अनामिका शुक्ल प्रकरण के बाद अब फर्जी शिक्षकों की खैर नहीं, प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक अब टीचर्स को लगाना होगा अंगूठा। जहां एक मामला चला, आपको पता होगा, गोंडा की अनामिका शुक्ला के नाम पर प्रदेश के अलग अलग जिलों के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में नौकरी कर रही फर्जी शिक्षिकाओं का मिलना लगातार जारी है। और इसके बाद यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी के करीब 6.5 लाख टीचर्स को यानी कि शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आदेश तो दिया ही है, साथ ही उनका अब थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान लगाना जरूरी होगा, ये भी आदेश दे दिया है। इस तरह की सुविधाएं व्यवस्थाएं शुरू की जाएगी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द। चलिए साथ ही खबर है कि मारुति सुजुकी कंपनी की एक नई स्कीम है, कुछ भी खरीदोगे आप, आपको तोहफा मिलेगा। एज ए ऑफर रिवार्ड प्रोग्राम के तहत आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। मारुति शोरूम से आप कोई भी प्रोडक्ट लोगे है ना। चलिए साथ ही खबर है कि हज यात्रा 2021 में महिलाओं को ऐसे फायदा पहुंचाने की प्लानिंग बना रही है केंद्र सरकार। जी आपको पता होगा, हज यात्रा 2020 के लिए तो भारत सरकार ने भारतीय लोगों पर रोक लगा दी है, लेकिन यात्रा 2021 में केंद्र सरकार महिलाओं को बड़ी राहत देने जा रही है। दरअसल दोस्तों रोक लगा दी गई सभी महिलाओं को 2021 में हज यात्रा करने की अनुमति होगी। यह वो महिलाएं हैं जो बिना मेहरम के जा रही थी। इसी तरह से हज यात्रा 2021 के लिए आवेदन करने और बिना मेहरम के जाने वाली सभी महिलाओं को भेजा जाएगा। तो ये माताओं बहनों के लिए अच्छी खबर है इन धर्म से जुड़ी। और साथ ही खबर देखिए आप कि फेसबुक के नए एप्लीकेशन फोरकास्ट से चीनी वायरस जैसी सांसारिक घटनाओं की भविष्यवाणी भी हो पाएगी। जहां फेसबुक एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है दोस्तों फोरकास्ट, ठीक है ना। ये एक iOS बेस्ड ऐप है जो कि चीनी वायरस महामारी सहित संसार की तमाम घटनाओं की भविष्यवाणी से संबंधित एक समुदाय का निर्माण करेगी। और इसमें आप भविष्य से जुड़े कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं और चर्चा कर सकते हैं, उनके जवाब भी आपको मिल जाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पर। ये फेसबुक देखते हैं कब तक लॉन्च करती है। साथ ही खबर है कि रेलवे देगा रोजगार, जो लोग घर पर लौट कर आए हैं उनके लिए खुशखबरी आई है।
जहां 31 अक्टूबर तक अगले 125 दिनों के दौरान 1800 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 8 लाख मानव दिवस सृजित करने की प्लानिंग बनाई है इंडियन रेलवे ने। तो ये अच्छी बात है, कुल मिलाकर के इससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। चलिए इसी बीच एक अच्छी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। भारत के बाहर अमेरिका में सबसे पहला योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। योग गुरु डॉक्टर नागेंद्र पहले अध्यक्ष होंगे इसके। जी हाँ, अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में दोस्तों भारत के बाहर पहले योग विश्वविद्यालय की स्थापना 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए की गई है। यहाँ योग के वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक शोध पर काम करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन और विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष ने ये बात की जानकारी दी है। अच्छी बात है। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय उनका नाम होगा और इसको उद्घाटन किया जाएगा। अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है, गुजरात के अंदर भी अब पुलिस कर्मियों को छुट्टी नहीं मिलेगी। अनलॉक 1 के कारण सरकार ने उनको मना कर दिया है ताकि लोगों की सेवा से जुड़े काम में कोई दिक्कत नहीं आए। और साथ ही खबर देखिए आप, फिल्म सिटी में शूटिंग करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस भी बनाई है। जी हाँ, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर फिल्म वगैरह की शूटिंग जो करने हैं फिल्म सिटी में, उसके लिए सरकार ने कुछ नई गाइडलाइन तैयार की है। चीनी वायरस के चलते ये गाइडलाइन बनाई गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनकी ज्यादा जानकारी। और साथ ही खबर है कि डीबीजी स्टेट कंपनी ने महाराष्ट्र में किया 1000 करोड़ का निवेश। लॉजिस्टिक पार्क वगैरह बनाया जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि निवेश बढ़ाने की सरकार के प्रयास के चलते पिछले हफ्ते राज्य में 16,000 करोड़ के निवेश का करार किया गया और ये भी इस तरह के एक इन्वेस्टमेंट ही है। और साथ ही खबर है दोस्तों की हिमाचल कैबिनेट बैठक में निर्णय लिए गए 10,000 शिक्षक होंगे नियमित। इसके अलावा नहीं बढ़ेगा बसों का किराया वगैरह। इस तरह के कई सारे डिसीजन जो है कल ही हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें लिए गए। देख सकते हैं आपकी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पेट और पैरा टीचरों की सेवाओं को नियमित करने को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 6500 पीटी, 3300 पेट और 97 पैरा टीचर लाभान्वित होंगे और उनको स्थायी किया जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। साथ ही दूसरे फलों का भी समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। 500 पद भरने की मंजूरी दी गई है। हमीरपुर के माध्यम से अनुबंध आधार पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पोस्टों को भरने की मंजूरी मिली है। इसके अलावा सरका घाट कोर्ट के लिए रास्ता साफ हुआ। कई सारे फैसलों की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि चीनी वायरस के साय काल के बीच कावड़ यात्रा को लेकर और कावड़ियों और शिवालियों के लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई है। जहां सावन माह में कावड़ यात्रा निकलती है, आपको पता होगा, लेकिन चीनी वायरस की महामारी के बीच इसके लिए कुछ नए नियम कानून कायदे जारी किए गए। सावन में 10वां स्मेद घाट पंडीला महादेव समेत कई मंदिरों पर जल वगैरह चढ़ाया जाता है। तो इसकी गाइडलाइन कुल मिलाकर के आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए आप, दुनिया को चौंकाने वाली इंदौर की डॉक्टर पल्लवी को मिला $1.5 लाख का स्कॉलर अवार्ड। इन्होंने ब्रेन ट्यूमर में एक रिसर्च की। डॉक्टर पल्लवी तिवारी, इनको जॉनसन एंड जॉनसन स्कॉलर अवार्ड के लिए चुना गया। इंदौर मूल के डॉक्टर पल्लवी तिवारी को $1.5 लाख अमेरिकी डॉलर की स्कॉलरशिप दी जाएगी। वाह, बड़ी ही गौरव की बात है। हमारे भारत की लड़कियां ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है ना। चलिए साथ ही खबर है कि छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों अनलॉक 1 के तहत आज से खुलने जा रहे हैं क्लब, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह। बसों में सफर के सख्त नियम लागू होंगे। कुछ चीजों पर पाबंदी जारी रहेगी। फिलहाल दोस्तों सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल जैसी जगहों पर पाबंदी जारी रहेगी। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। आप स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं। स्विमिंग पूल, जिम वगैरह ये अभी नहीं खुलेंगे ना। तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा फैसला है। और साथ ही अपडेट है कि यमुना विकास प्राधिकरण जो है वो 1200 हेक्टेयर में बनाएगा लॉजिस्टिक हब, जिससे कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इस हब का मैप वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे। इस तरह का हब है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से बनाने की प्लानिंग चल रही है। अच्छी बात है। और साथ ही खबर देखिए कि यस बैंक ने लॉन्च किया मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन युवा पे करके। और सबसे अच्छी बात है कि फीचर फोन में भी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। यस बैंक की तरफ से एक नया पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, युवा पे इसका नाम है ना। इस ऐप के जरिए ग्राहक यूटिलिटी बिल, वाटर टैक्स, बिजली बिल, एलपीजी, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल बिल, लाइसेंस फीस वगैरह सब कुछ कर पाएंगे। कुल मिलाकर के फास्टैग रिचार्ज वगैरह करना हो सब कुछ जिस तरह से पेटीएम, फोन पे वगैरह है ना, वैसे है ना। साथ ही खबर देखिए कि प्लास्टिक कचरा कंपनियों को पड़ेगा भारी। कचरे का राष्ट्रीय रजिस्टर में रखा जाएगा रिकॉर्ड। तो ये भारत में कंपनियों को अब प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार एक नई प्लानिंग बना रही है। अच्छी बात है। साथ ही खबर देखिए कि हिमालय की गुफा से अब आप घर बैठे ही बाबा बर्फानी की लाइव आरती देख पाओगे। श्राइन बोर्ड ने दोस्तों दूरदर्शन यानी कि डीडी नेशनल से संपर्क कर लिया है और डीडी नेशनल के ऊपर अब आपको सुबह शाम दोनों टाइम लाइव आरती देखने को मिल जाएगी। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, चीन को बड़ा झटका लगा है। भारत ने मेडिकल डिवाइस बनाने वाली चीजों की क्षमता बढ़ा दी है। बंद हो जाएगा अब चीन से सामान आना, तो होना ही चाहिए। अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की इंडिगो कंपनी ने हवाई यात्रियों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है। 10% किराया देकर भी आप अपना हवाई टिकट बुक करा सकेंगे। अब 90% पेमेंट यात्रा या टिकट बुक करने के 15 दिन के अंदर आप कर पाएंगे। तो ये एक ऑफर निकाला है इंडिगो कंपनी की तरफ से। अच्छी बात है। चलिए साथ ही बड़ी खबर देखिए, कैंसिल हो चुकी है CTET यानी कि सीटेट के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने खुद ये बात का ऐलान कर दिया है। देख सकते हैं उन्होंने ट्वीट भी किया कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को CBSE द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया। स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो ये ट्वीट वगैरह की जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
सकते हैं, यानी कि सीटेट के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। और साथ ही खबर देखिए आप, छात्रों के काउंसिल के लिए केरल में ही लॉन्च होगा प्रोजेक्ट। इसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुई है, नंबर होगा 1056 और ये जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर किसानों के लिए बड़ी खबर, अब इस स्कीम के जरिए सरकार ने 6866 करोड़ रुपए किसानों को बांटने की प्लानिंग बनाई है। जहां सरकार की अलग अलग योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि वगैरह हो गया, इन योजनाओं के जरिए अब सरकार ये लोगों को भलाई कर रही है। कुल मिलाकर के अच्छी बात करनी ही चाहिए। और इसी बीच दोस्तों, ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों, हेडलाइंस न्यूज, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो को ये फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों कि आप अभी किस क्षेत्र की स्टडी कर रहे हैं या किस फील्ड में जॉब कर रहे हैं। कमेंट में बताएगा ताकि मैं आपके जॉब और स्टडी पढ़ाई से संबंधित कुछ काम की उपयोगी जानकारी के वीडियो भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।